नमस्कार दोस्तों। महाभारत के कर्ण के कवच और कुंडल से जुड़ी हुई मैं आज आप लोग के सामने एक ऐसी मिस्ट्री लेकर आ गया हूँ जो कि अक्सर लोगों के मन में सवाल खड़े करती है। इस धरती पर आज भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर कर्ण का कवच और कुंडल रखा हुआ है। इस पूरी कहानी को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें और हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कर्ण के कवच और कुंडल के बारे में पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको कवच और कुंडल के बारे में नहीं पता, यहाँ तक कि कर्ण के बारे में भी नहीं पता। कर्ण के कवच और कुंडल कहाँ है, इस पूरी कहानी को जानने के लिए हमें चलना होगा द्वापर युग में। द्वापर युग में कर्ण महाभारत के एक बहुत ही बड़े वीर योद्धा थे। कर्ण का जन्म सूर्यदेव के आशीर्वाद से हुआ था और इसी कारण बचपन से ही उनके पास कवच और कुंडल था। एक ऐसा कवच और कुंडल जो उनके ही शरीर का एक अंग था, जो उनके शरीर से जुड़ा हुआ था। वो एक ऐसा कवच था जिसे कोई भी अस्त्र शस्त्र भेद नहीं सकता था। और उनके कानों में जो कुंडल था उसमें अमृत भरा हुआ था, इसलिए कर्ण को अमृतों का भी आशीर्वाद मिला हुआ था। उस कवच और कुंडल के साथ कर्ण इतने शक्तिशाली योद्धा थे कि उन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। और महाभारत के युद्ध में भी अगर कोई सबसे शक्तिशाली योद्धा पूरे महाभारत के युद्ध में था तो वो थे अंगराज कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण। महारथी कर्ण ने भगवान परशुराम से शिक्षा ली थी, इसी कारण वो धनुर्विद्या में निपुण थे और उनके पास कवच और कुंडल भी था, जिसके साथ वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि वो बुराई के साथ थे और वो बुराई को जिता ना पाए, इसलिए इंद्रदेव ने भेष बदलकर उनसे कवच और कुंडल मांगा था। महारथी कर्ण एक बहुत बड़े दानवीर भी थे। उनसे अगर सुबह के टाइम पे कोई भी कुछ मांगता था तो वो मना नहीं करते थे। इसी कारण इंद्रदेव ने एक योजना रची कि वो सुबह के टाइम में भेष बदलकर अंगराज कर्ण के पास जाएंगे और उनसे उनका कवच और कुंडल मांग लेंगे। लेकिन सूर्यदेव ने पहले ही कर्ण को आगाह कर दिया था कि देवराज इंद्र आपके पास आने वाले हैं कवच और कुंडल मांगने के लिए। इसलिए अंगराज कर्ण सब कुछ जानते थे कि देवराज इंद्र उनके पास भेष बदलकर आने वाले हैं और उनका कवच और कुंडल मांगने वाले हैं। वो कवच और कुंडल जो कि उनके शरीर से जुड़ा हुआ है, उनके शरीर का एक अंग है। उसके बाद देवराज इंद्र अंगराज कर्ण के पास आते हैं और उनसे उनका कवच और कुंडल मांगते हैं। फिर क्या था, दानवीर कर्ण अपना कवच और कुंडल अपने शरीर से अलग करके देवराज इंद्र को भेंट दे देते हैं। जिसके बाद पूरी महाभारत का युद्ध कर्ण बिना कवच और कुंडल के लड़ते हैं। लेकिन इंद्रदेव जब उस कवच और कुंडल को लेकर स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो वो स्वर्ग के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने धोखे से कर्ण के कवच और कुंडल हासिल किए थे। इसी कारण उन्हें वापस धरती पर आना पड़ा, क्योंकि वो कवच और कुंडल को अपने साथ तो ले जा नहीं पाए। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं इस कवच और कुंडल को पृथ्वी पर ही कहीं छुपा देता हूँ। उसके बाद उन्होंने कोणार्क के जंगलों में उन कवच और कुंडल को छुपा दिया। कोणार्क जो कि ओडिशा का ही एक शहर है। उसके बाद क्या होता है कि चंद्रदेव की नज़र कर्ण के कवच और कुंडल पर पड़ती है और वो उन्हें हासिल करना चाहते हैं। और जब उन्हें हासिल करने के लिए आते हैं तो कवच और कुंडल की रक्षा के लिए समुद्र देव प्रकट हो जाते हैं और वो कवच और कुंडल की रक्षा करने लगते हैं। उसके बाद समुद्र देव उस कवच और कुंडल को कोणार्क के ही एक ऐसी जगह पर छुपा देते हैं ताकि उन्हें कोई भी हासिल नहीं कर सके। और आज भी कोणार्क में एक सूर्य मंदिर है जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में करवाया गया था। लेकिन इस मंदिर की एक खासियत है कि इस मंदिर का जब से निर्माण हुआ था तब से लेकर अब तक इस मंदिर में पूजा नहीं की जाती। और साथ ही साथ कई बार आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को ध्वस्त भी कर दिया था, लेकिन उसके बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवा दिया गया। लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण इस मंदिर में पूजा नहीं की जाती? और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका वर्णन मिलता है कि कर्ण का कवच और कुंडल वहां पर है जहां पर समुद्र और चंद्र का मिलन होता है और सूर्य मंदिर के पास ही एक समुद्र है। और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि कर्ण का कवच और कुंडल उसी सूर्य मंदिर में रखा हुआ। लेकिन कोई भी इंसान उन्हें अपनी इन आंखों से देख नहीं सकता, क्योंकि वे एक दिव्य कवच और कुंडल थे जो कि भगवान सूर्य का आशीर्वाद थे। इसी कारण कोई इंसान चाहकर भी उन्हें देख नहीं सकता और ना ही उन्हें हासिल कर सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद और उनकी शक्तियों के जाने के बाद कवच और कुंडल भी विलीन हो गए, क्योंकि द्वापर युग के खत्म होने के बाद इस कलयुग में कोई ऐसा बचा ही नहीं जो इस कवच और कुंडल का हकदार हो सके, इन्हें धारण कर सके। लेकिन हम सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं कि क्या कर्ण का कवच और कुंडल वाकई में उस सूर्य मंदिर में रखा हुआ है? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर देना। उम्मीद करता हूँ कि अगर वीडियो यहाँ तक देखे और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और अगर आपको कर्ण की पूरी कहानी जाननी है तो इसके ऊपर मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको मेरी एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर वो वीडियो जरूर से देख लेना। और ऐसे ही हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी या टॉपिक है तो इंस्टा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, सीधा क्लिक करके वहीं पहुंच जाइए और डीएम कीजिए।
हो सकता है कि मेरा अगला वीडियो आपकी कहानी टॉपिक पर बन रहा हो। और हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।